तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 8 से लेके 14 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ठीक है, तो अगस्त का जो सेकंड वीक है, अगर फर्स्ट वीक की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक है। ठीक है, फर्स्ट वीक की वीडियो देख लेना पहले, तब जाके सेकंड वीक की वीडियो देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज़ से। तो नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं भाई आकाश एयर की। तो आकाश एयर सबको पता होगा, राकेश झुनझुनवाला का था, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है, जो मिनिस्ट्री है, उसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने फ्लैग ऑफ करी थी फर्स्ट फ्लाइट ऑफ आकाश एयर फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद। ठीक है, उसके अलावा उनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनरल विजय कुमार सिंह भी थे। ठीक है, उन्होंने वर्चुअली फ्लैग ऑफ करा था फर्स्ट फ्लाइट ऑफ आकाश एयर बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद। ठीक है, इसके अलावा जो इनिशियल नेटवर्क है आकाश एयर का, वो है अहमदाबाद, बैंगलोर, मुंबई और कोची। ठीक है, जो एयरलाइन कोड है आकाश एयर का वो है QP। इसको ज़रा ध्यान रख लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ये जो ब्रांड है वो है SNB एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, विच इज़ हेडक्वार्टर्ड एट मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे चलते भाई, इंडियन आर्मीज ADB एंड DFI ने MOU साइन किया है टू डेवलप हाई इम्पैक्ट ड्रोन्स, और इन्होंने लॉन्च किया है हिम ड्रोन अथॉन प्रोग्राम। ठीक है, तो ADB जो है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं है। ठीक है, इट इज़ द आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो। उसके अलावा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों ने एक MOU साइन किया है टू डेवलप हाई इम्पैक्ट ड्रोन्स फॉर इंडियन सोल्जर्स। ठीक है, इसके अलावा ये जो MOU है, इसके अकॉर्डिंग DFI और ADB विल वर्क टुगेदर on the roadmap planning, research, testing, research and development, manufacturing, adoption of drones and counter drones. ठीक है, ये सारी टेक्नोलॉजीज which will ultimately help the Indian soldiers. ठीक है, आगे चलते भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी वन नेशन वन राशन कार्ड, इसको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ONORC हैज़ कंप्लीटेड 3 years ऑफ इट्स ऑपरेशन ऑन August 9, 2019 को ये इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री इम्प्लीमेंट किया था, और जो लास्ट स्टेट थी जो इसका मेंबर बनी थी, दैट वाज असम। ये ज़रा ध्यान रख लेना। ठीक है, ये 36th स्टेट थी टू जॉइन द इनिशिएटिव इन जून 2022। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है। ठीक है, अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है, August 9, 2019 को ये लॉन्च हुआ था एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन 4 स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, और आज ये हर स्टेट में। ठीक है, इसके अलावा जो बेनिफिशरीज होती हैं NFSA की, उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे, जो कि माइग्रेंट बेनिफिशरीज होती हैं, उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे एक्सेस मिलता है फूड ग्रेन्स का अंडर द PDS सिस्टम। ठीक है, तो वो पूरे प्रोसेस का नाम है वन नेशन वन राशन का। ठीक है, आगे चलते भाई, इसरो ने अनवील किया है इंडिया का पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क। ठीक है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो उसके चेयरमैन हैं S सोमनाथ, उन्होंने अनवील किया है स्पार्क द स्पेस टेक पार्क। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल स्पेस टेक्नोलॉजी म्यूजियम है, और ये हुआ है टू कमेमोरेट आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, जो इंडिया बना रहा है फॉर द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, स्पार्क इज़ द फर्स्ट 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क एवर क्रिएटेड बाय इसरो। ठीक है, द प्लेटफॉर्म्स बीटा वर्जन ऑफर्स अ वर्चुअल टूर ऑफ स्पार्क एंड विजिटर्स कैन वर्चुअली बोर्ड द स्पेस ऑन व्हील्स बस टू टेक द टूर। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं। तो एक्स वज्र प्रहार, जो कि इंडिया और US के बीच की जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज होती है, वो कमेंस हुई थी बकलोल में, बकलो जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स की जो जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज होती है एक्स वज्र प्रहार, was initiated at the Special Forces Training School, बकलो, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इससे इंटरऑपरेटिबिलिटी इंक्रीज होती है दोनों कंट्रीज़ के स्पेशल फोर्सेस की। ठीक है, टू इम्प्रूव द बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द US। ठीक है, तो इंडियन आर्मी का जो कंटिजेंट था वो इट वाज फॉर्म्ड बाय ड्रॉइंग स्पेशल फोर्सेस पर्सनल अंडर द एजेस ऑफ SFTS। ठीक है, US कंटिजेंट जो था, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पर्सनल फ्रॉम फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप SFG एंड स्पेशल टैक्टिक्स स्क्वाड्रन STS ऑफ द US स्पेशल फोर्सेस। ठीक है, आगे चलते भाई, नेपाल ने अप्रूव कर दिया है इंडिया का हाइड्रो पावर बोर्ड स्टडी एंड डेवलप वेस्ट सेती प्रोजेक्ट। ठीक है, तो नेपाल ने अप्रूव किया है NHPC का, जिसको पहले नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन बोलते थे। तो NHPC ने इंडिया का हाइड्रो पावर बोर्ड टू स्टडी एंड डेवलप 750 मेगावाट वेस्ट सेती
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड 450 मेगावाट सेठी रिवर। इसमें टोटल 6 जॉइंट स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हैं विद अ कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 1200 मेगावाट्स, ठीक है, इन वेस्टर्न नेपाल। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोजेक्ट साइट्स हैं आर लोकेटेड एट एलिवेशंस रेंजिंग फ्रॉम 550 टू 920 मीटर्स एंड आर स्प्रेड अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट्स, और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आएगी वो आएगी $2.4 बिलियन। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। 7.3% ऑफ इंडियंस ओन करते हैं डिजिटल करेंसी इन 2021। सेवेंथ हाईएस्ट है ये वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने एस्टिमेट करा है कि 7.3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन पजेस करती है डिजिटल करेंसी 2021 में, और हम 20 इकोनॉमीज में से 7th नंबर पे आए हैं। ठीक है, द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एस्केलेटेड एट एन अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल रेट ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आईएसए जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उन्होंने फ्लोट किया है टेंडर फॉर 150 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन क्यूबा। ठीक है, तो इन पार्टनरशिप विद रिपब्लिक ऑफ क्यूबा इन्होंने साइन किया है एक टेंडर। 1150 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं क्यूबा में। ठीक है, एनटीपीसी जो है वो इट इज़ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट फॉर आईएसए फॉर सेटिंग अप दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आईएसए और क्यूबा का जो यूनियन इलेक्ट्रिका है और इंडिया की जो एनटीपीसी है, these three organizations will work together to ensure the solar project is bankable and technically sound। ठीक है, तो भाई अब आगे चलते हैं, बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज़ की बात करते हैं। अब तो ग्लोबल पे जो है अमेरिकन एक्सप्रेस ने लॉन्च किया है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। ठीक है, तो अमेरिकन एक्सप्रेस जो है इट हैज़ लॉन्च द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स प्लेटफॉर्म ग्लोबल पे। ठीक है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है ग्लोबल पे। ठीक है, फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस कस्टमर्स सीकिंग एन इंटरनेशनल पेमेंट सोल्यूशन। ठीक है, और ये जो है एक डिजिटल सोल्यूशन की तरह एक्ट करेगा दैट विल लेट यूएस बिजनेसेस मेक सिक्योर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल B2B पेमेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इंडिया कुड इमर्ज एज एशिया स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन 2022-2023, ये बोला है मॉर्गन स्टैनली ने। ठीक है, इकोनॉमिस्ट हैं जो कि मॉर्गन स्टैनली में काम करते हैं, उन्होंने रिपोर्ट निकाली है कि इंडिया कुड इमर्ज एज एशिया स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन 2022 से लेकर 2023 का फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और इसका जो रीज़न है वो ये है कि वी आर द बेस्ट पोजिशन टू जनरेट रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड बूस्टेड बाय इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स, अ यंग वर्कफोर्स एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करते हैं, तो लद्दाख ने ऑनर किया है 14th दलाई लामा को विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, लद्दाख दीपाल आरंगेम दसदन अवार्ड 2022। ठीक है, यूटी लद्दाख डिक्लेरेशन डे, तेंजिन ग्यात्सो ने 14th दलाई लामा जो हैं उनको मिला है ये जो एक टिबेटन स्पिरिचुअल लीडर है, उनको मिला है द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ लद्दाख, जिसको बोलते हैं दीपाल आरंगेम दसदन अवार्ड। ये कन्फर किया गया है बाय द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, जो कि लेह में हेडक्वार्टर्ड है। ठीक है, और ये 6th एडिशन था अवार्ड का जो ये इनको मिला है। ठीक है, और ये इनको मिला है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, फॉर हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। नलातंबी के जो है वो बन गई हैं फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR। ठीक है, नलातंबी के इज़ अ सीनियर इलेक्ट्रोकेमिकल साइंटिस्ट, और इनको पोस्ट मिल गई है ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR एंड शी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR। ठीक है, ये CSIR एक कंसोर्टियम है विच इज़ स्टेट रन बाय 38 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। ठीक है, इन्होंने सक्सीड किया है शेखर मांडे को। ये सुपर एनुएट हो गए थे अप्रैल 2022 में। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आगे चलते भाई। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है रामाधार सिंह हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन साइकोलॉजिस्ट ऑन US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम। ठीक है, ये अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं। ठीक है, इन द अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, एंड ही हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट टू बी इंडक्टेड टू द हेरिटेज वॉल ऑफ फेम ऑफ द सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा इनका जो नॉमिनेशन है इसको सपोर्ट किया था बाय 9 सोशल साइकोलॉजिस्ट अक्रॉस चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया, सिंगापुर एंड US। ठीक है भाई। मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री को अवार्ड मिला है ऑफ द 2021-2022 AIFF फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर। ठीक है, इंडियन मेंस फुटबॉल टीम ब्लू टाइगर्स के कैप्टन हैं सुनील छेत्री। इसके अलावा वुमेंस कैटेगरी में मनीषा कल्याण को मिला है अवार्ड, और इनका ये मेडन अवार्ड है, मनीषा कल्याण का ये मेडन अवार्ड है। ठीक है, एज द फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए थे भाई 2022 में, ख़त्म भी हो चुके हैं अब तो वैसे। ठीक है, 8 अगस्त को लास्ट डे था।
ठीक है, बर्मिंघम में चल रहे थे, बर्मिंघम इंग्लैंड में, फ्रॉम जुलाई 28 टू अगस्त 8। इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है फॉर मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, सबको पता है। ठीक है, जो गेम्स थे वो डिक्लेयर ओपन हुए थे बाय चार्ल्स प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंग्लैंड ने ये कॉमनवेल्थ गेम जो है वो थर्ड टाइम होस्ट किया है ऑल इन ऑल। ठीक है, लंदन में किया था 1934 में, मैनचेस्टर में किया था 2002 में, और अब बर्मिंघम में किया है 2022 में। ठीक है, इंडिया की पोजीशन फोर्थ थी विद अ टोटल मेडल टैली ऑफ 61 कंसिस्टिंग ऑफ 22 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज, और इंडिया की ये 18th अपीयरेंस थी एट द इवेंट। ठीक है, आगे चलते भाई, अब अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो भाई जगदीप धनखड़ जो हैं, ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एनडीए के कैंडिडेट थे ये, एंड इज अ फॉर्मर वेस्ट बंगाल गवर्नर। जगदीप धनखड़ has won the 16th vice president elections with 528 votes out of 710 valid votes। ठीक है, मार्गरेट एल्वा जो इनके अपोजिट में खड़ी थी, और हेंस जो जगदीप धनखड़ हैं, ही हैज़ बिकम द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ओथ लेंगे ऑफिस की ऑन 11 अगस्त 2022, अ डे आफ्टर द टर्म ऑफ इनकम्बेंट वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू कम्स टू एन एंड। ठीक है, आगे चलते भाई, नीतीश कुमार ने रिजाइन कर दिया है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, और ये एनडीए के मिनिस्टर थे। ठीक है, सीएम थे बिहार के। ठीक है, इसके अलावा नीतीश कुमार ने रिजाइन कर दिया है, केम शॉर्टली आफ्टर फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट रामचंद्र प्रसाद सिंह who resigned when his party the Janata Dal United issued a notice demanding an explanation on corruption charges lodged against him। ठीक है, तो इसी के साथ जो जेडीयू और बीजेपी का जो कोएलिशन था, दैट हैज़ आल्सो कम टू एन एंड। ठीक है, इसके अलावा अब नीतीश कुमार ने फिर से शपथ ले ली है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ फ्रॉम द पार्टी जेडीयू। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, जस्टिस यूयू ललित को अपॉइंट कर दिया गया है एज द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये ओथ लेंगे 27 अगस्त को। ठीक है, 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बाय द वारंट साइन बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, पावर्स कन्फर जो होती है बाय क्लॉज 2 आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट हैज अपॉइंटेड जस्टिस यूयू ललित। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? ठीक है, और बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट अपॉइंट करता है? ठीक है, ही विल टेक ओथ एंड अज्यूम चार्ज ऑन 27 अगस्त रिप्लेसिंग इनकम्बेंट सीजेआई एनवी रामना। ठीक है, ये रिटायर हो जाएंगे 26 अगस्त को। He recommended to the government the name of Justice UU Lalit as a successor and the 49th Chief Justice of India। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, साइंस न्यूज़ की बात करते हैं। तो रशिया ने लॉन्च कर दिया है ईरानियन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। ठीक है, सोयूज 2.1B रॉकेट जो कैरी कर रहा था ईरान की हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग खय्यम सैटेलाइट फ्रॉम द रशिया कंट्रोल्ड बाइकोनोर कॉस्मोड्रोम। ठीक है, जो ये है कजाकिस्तान में। ठीक है, सैटेलाइट का नाम रखा है ओमार खय्यम। ठीक है, टू कमेमोरेट अ पर्शियन साइंटिस्ट हु लिव्ड इन द 11th एंड 12th सेंचुरीज। ठीक है, तो भाई इसी के साथ हमारी ये वीडियो एंड होती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द 3rd वीक ऑफ अगस्त वाली वीडियो। ठीक है, बाय।